नमस्कार। देखिए, आज हमारे पास एक सवाल दिया गया है। संख्या 60 75 को कितने से गुना करे कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जैसे कि इसने पहले कह दिया है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं, हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। कब? इसे गुना करने पर। तो हमें वो अंक निकालना, वो संख्या निकालनी कि हम किससे इसे गुना करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। जब भी हमें इस तरह का कोई सवाल दिया जाता है कि संख्या को कितने से गुना करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ऐसी स्थिति में हम जब इसका वर्गमूल निकालेंगे वो होता है गुणनखंड विधि। ओके, तो वर्गमूल निकालने की दो विधि होती है, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो अगर आपसे कहा जाता है कि संख्या को कितने से गुना करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तब हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम जानते हैं इस सवाल को कैसे हल करना है। हम इस तरह लिख लेना पहले 60 75। तो आपको अगर गुणनखंड बनाने आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाने आते हैं तो देखिए आप सीख जाएंगे। जैसे कि ये दिया गया 60 75, तो मैं सबसे पहले एक छोटी संख्या लेनी है जिससे पूरा भाग हो जाए। इकाई अंक 5 है, 2 से भाग होगा नहीं, 3 से भाग करके देख लेते हैं। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है, संख्या 3 से भाग हो जाती है। 7 5 12 6 18, 3 से भाग हो जाएगी तो हम 3 से कर देते। कितने बार में जाता है ये? 3 दूनी 6 और फिर से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये आ गया। फिर से देखते 5 2 7 और 2 9, तो 3 से कर देते हैं। 3 6 18, 2 3 7 21, 3 पंजे 15, 7 5 12 6 18, फिर से 3 से कर देते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 4 9, 3 से कर देते हैं। 3 7 21, 3 पंजे 15, 7 5 12, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। आइए आगे भाग कर देते हैं। अब ये 3 से भाग नहीं होगा, अब करते हैं 5 से। तो 5 पंजे होता 25, फिर से 5 एकम 5 हो गया है। इसे हम लिखते हैं इधर 60 75। ये कितना है? 1 2 3 4 5, 5 हो गया है। 1 2 3 4 5, फिर ये 5 5 5। देखो, जब भी हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो ऐसा करने के बाद हम इनके दो दो के बनाते थे जोड़े, यानी कि एक जोड़े में 2 अंक होते हैं। ये हो गया 1 2, एक ये हो गया है। ये 3 अकेला है, इसे छोड़ देते हैं, ये जोड़ा। अब जिसके जोड़े बन गए हैं उन्हें साइड कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया 3 गुना 3 गुना 5। अब ये 3 हमारा, यहाँ पर हमारा 3 अकेला रह गया है, तो वह अंक 3 है जिसे हम गुना करेंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग मिल जाएगी। इस 3 का अगर यहाँ लिख लेते हैं, ओके, तो 3 3 9 9 5, ये 3 हमारा रह गया, इसका जोड़ा नहीं बना है। तो इसने पूछा था कि वह संख्या में निकालनी है जिससे ये गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमारे जो अंक आया वो 3 आया है। तो अगर हम इस दी गई संख्या को 3 से गुना कर देते हैं, आपको हल करने के बाद आपका जो अंक, जो आंसर आता है, जो संख्या बचती है, जिसके फिर गुणा, जिसके जोड़े नहीं बनते हैं, वो आपको लिख देना है इस प्रकार से। सवाल में जो पूछा मैं वही उत्तर देना पड़ेगा। जैसे इसने पूछा है कि संख्या को कितने से गुना करें कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमारे पास लास्ट में जो ये 3 है, इसका जोड़ा नहीं बना, तो लिख देंगे संख्या को 3 से गुना करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। खत्म। अगर दिखाना है तो इसे हम 3 से गुना कर लेते हैं। 60 75 को 60 75 गुना 3, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, 3 6 18। ठीक है, तो जो संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी वो हमारी होगी 18,225 और इसका वर्गमूल होगा हमारा 3 बचा था। अगर हम इसे एक बार 3 और जोड़ देंगे इसमें, जैसे ये 3 अकेला है, इसमें हम 3 और जोड़ देंगे तो इसे गुना कर लेंगे, हमारा वर्गमूल निकल जाएगा साथ के साथ 135। तो इसका वर्गमूल होगा 135। ठीक है, तो नहीं, लेकिन आपसे जितना पूछा आपको उतना ही जवाब देना है। तो आप समझ चुके हैं। यदि किसी संख्या को में पूछा जाए कि कितने से गुना किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम गुणनखंड विधि से उसका वर्गमूल निकालेंगे। जिसके जोड़े नहीं बनते हैं वह उसका आंसर होगा। आप चाहें तो यहीं पर इसका जोड़ा बनाकर देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया है इस तरह से। तो ये है 3, इसका आंसर आ गया है। तो बस यहीं ख़त्म कर सकते हैं आप। बाकी आपको आंसर में ये लिखना भी जरूरी होगा अगर आपसे सवाल में पूछा जाता है तो। आशा करता हूँ आपको अब ये सवाल समझ में आ चुका होगा। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में।